दोस्तों अब रिसेंटली सैमसंग ने गैलेक्सी M31s का लॉन्च किया था, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 19,499। अभी लोगों के बीच में फोन काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे पोको X2 के बारे में, तो इस फोन ने अपना नाम ऑलरेडी कमा लिया है। ये फोन काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, और मैं आपको बता दूं कि पोको X2 को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करा है, इवन क्रिटिक्स ने भी। तो यार यहाँ पे दिक्कत आ जाती है यार, सैमसंग गैलेक्सी M31s ले या फिर पोको X2। तो इसीलिए मैंने पूरा कंपैरिजन करा है सैमसंग गैलेक्सी M31s का और पोको X2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एंड में पूरा एक बढ़िया सारा कंक्लूजन भी दिया है, तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। लेट्स रोल। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। अब यार यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, वहीं पे आपको पोको X2 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दे रहा है। ब्राइटनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पोको X2 ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस दे रहा है। यहाँ पे आपको सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M31s में, और डुअल पंच होल देखने को मिल जाएगा पोको X2 में। अब यार दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में देखने को मिलेगा, पर क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M31s में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे सकते थे, बट कोई बात नहीं, दोनों ही काफी फास्ट एंड रिलायबल है। अब यार अगर ओवरऑल डिस्प्ले के बारे में बात करी जाए तो मुझे यार सैमसंग गैलेक्सी M31s का पैनल ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि यार यहाँ पे आपको मिल रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे आपको जो कलर्स है वो काफी ज्यादा पंची देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा ब्राइट देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जो मूवीज देखने का एक्सपीरियंस है, गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, तो यार आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी लो हो जाएगा, आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू पोको X2। तो यार यहाँ पे मैं पॉइंट देना चाहूंगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को। चलिए अब अपन बात करते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। अब यार वैसे तो रिफ्रेश रेट को नॉर्मली डिस्प्ले के साथ ही लिया जाता है, पर मैंने यहाँ पे इसको अलग इसलिए कर दिया क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन चुका है। तो यहाँ पे पोको X2 दे रहा है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, वहीं पे सैमसंग गैलेक्सी M31s दे रहा है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। अब यार हाइयर रिफ्रेश रेट से आपको स्मूदर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, आपका जो गेमिंग, स्क्रोलिंग और स्क्रीन ट्रांजिशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो यार यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट जाता है पोको X2 को, क्योंकि वो 120 हर्ट्ज की हाइयर रिफ्रेश रेट दे रहा है। अब यार यहाँ पे एक डाउन साइड भी देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली आपकी जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ होता है, पर आपका जो बैटरी कंजम्पशन है इसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी बैटरी काफी जल्दी ड्रेन करने लग जाती है, पर वो इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं लगता। आपको जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है स्मूथनेस का, वो काफी बढ़िया आपको पोको X2 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोको X2 का पॉइंट देना चाहूंगा। चलिए अब अपन बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। अब आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s में पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा, जिसकी जो फिनिशिंग है वो ग्लॉसी है। तो यार यहाँ पे आपको कोई भी ग्लास का बैक पैनल देखने को नहीं मिल रहा, जिससे यार फोन में जो एक प्रीमियम जो एक फीलिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, पर ओवरऑल लुक्स का फिर भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहीं पर अगर बात करूं मैं पोको X2 की, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ग्लास का बैक पैनल विद ग्रेडियंट फिनिशिंग, और वो आपको काफी ज्यादा एक प्रीमियम लुक देता है। अब मैं बात करूं आपसे प्रोटेक्शन की इनकी, तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी M31s में, वहीं पे आपको पोको X2 फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 दे रहा है, जो कि बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मोर ड्यूरेबल। अब यार यहाँ चाहे मैं ग्लास पैनल के बारे में बात करूं या फिर प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं, मुझे पोको X2 ज्यादा बेटर मिला। अब यार यहाँ पे अगर मैं कलर चॉइसेस के बारे में बात करूं तो मुझे 2 चॉइसेस मिल जाते हैं, एक मिराज ब्लैक, एक मिराज ब्लू सैमसंग गैलेक्सी M31s में। वहीं में पोको में मुझे 3 कलर चॉइसेस मिल जाते हैं, एक एटलांटिस ब्लू, एक फीनिक्स रेड, एक मैट्रिक्स पर्पल। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड मुझे पोको X2 का ज्यादा बेटर मिला। चलिए अब अपन बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अब मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31s से काफी शिकायत है, क्योंकि यहाँ पे फिर से Exynos 9611 डाल दिया गया है, वहां पे 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है। वहीं पे पोको X2 में स्नैपड्रैगन 730G दिया गया है, और उसका जो 8 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है उसे काफी ज्यादा एक बढ़िया प्रोसेसर बना देता है। और यार यहाँ पे अगर मैं एंट्री स्कोर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अराउंड 2 लाख का मिल जाएगा आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s का, वहीं पे आपको 2,75,000 का मिल जाएगा पोको X2 में। तो यार डे टू डे टास्क में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पर अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हैं, अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं, तो यार यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि यार यहाँ पे आपको पक्का से फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे और आपका हो सकता है हीटिंग इश्यूज भी मिल जाए। तो मैं परफॉर्मेंस में वंस अगेन पोको X2 को चूज करूंगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बैटरी को लेके। अब यार यहाँ पे वैसे क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी M31s, क्योंकि यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू पोको X2, जहाँ पे आपको सिर्फ 4500 mAh की बैटरी मिलती है। अब यार ये जो सैमसंग गैलेक्सी M31s है, वहाँ पे आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है इन कंपैरिजन टू पोको X2, जहाँ पे आपको मुश्किल से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है।
ये मैं 120 हर्ट्ज को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर मैं फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो आपको Samsung Galaxy M31s में 25 वॉट का अडाप्टर मिल जाता है, वहीं पे आपको Poco X2 में 27 वॉट का अडाप्टर मिल जाता है। इसी के साथ में जो आपको एडिशनल बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको Samsung Galaxy M31s में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिससे आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम रहेगा इन कंपैरिजन टू Poco X2। सिमिलरली आपको Poco X2 में हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, जिससे बैटरी ड्रेन फास्ट रहेगी। तो यार ओवरऑल यहाँ पे Samsung Galaxy M31s ज्यादा अच्छा है। चलिए अब अपन बात करते हैं कैमरा के बारे में। अब दोनों में ही आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब यार यहाँ पे Samsung Galaxy M31s आपको ज्यादा बढ़िया अल्ट्रा वाइड, मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूँ इमेज सेंसर की तो Samsung Galaxy M31s आपको सोनी का IMX682 प्रोवाइड करता है, वहीं पर Poco X2 आपको सोनी का IMX686 प्रोवाइड कराता है। अब यार मैंने इनके कैमरा कंपेरिजन देखे हुए हैं और मुझे एट पार ही लगा ये रियर कैमरा सेटअप। तो पर यार यहाँ पे जो मजे वाली बात है वो इनके फीचर्स के बारे में। तो यार Samsung Galaxy M31s आपको सिंगल टेक फीचर के साथ मिलेगा। यार ये जो है ना फीचर, ये क्या करता है बेसिकली, आप सिंगल एक वीडियो बनाते हो और उससे आपको अलग अलग फोटोज और पोर्ट्रेट मोड में और है ना वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस वगैरह निकाल के दे देता है, जो कि काफी एक शानदार आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल टेक फीचर है वो आपको सिर्फ हाई एंड स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता था Samsung के, पर अब ये आपको Samsung Galaxy M31s में भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कूल है मेरे हिसाब से और यंगस्टर्स को काफी पसंद आने वाला है। वहीं पर अगर मैं बात करूं Poco X2 की तो वो वीलॉग मोड, क्लोन मोड, प्रो मोड ऐसे काफी ज्यादा कूल फीचर्स दे रहे हैं, जिससे आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कैमरा का बहुत ज्यादा अच्छा। अब यार अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा के बारे में तो यार फ्रंट कैमरा आपको ज्यादा बेटर Samsung Galaxy M31s में मिल जाएगा। तो यार रियर कैमरा में दोनों बराबर ही सही है, पर अगर मैं बात करूं आपसे फ्रंट कैमरा में तो यार यहाँ पे Samsung Galaxy M31s बाजी मार जाता है। तो यार मैं यहाँ पे पॉइंट देना चाहूंगा Samsung Galaxy M31s को। चलिए बात करते हैं अपन सिम एंड कनेक्टिविटी के बारे में। तो यार यहाँ पे आपको डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा दोनों ही फोन में, साथ ही साथ आपको माइक्रो एसडी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन Poco X2 में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब कि यार आप तीनों चीज एक बार में नहीं लगा सकते, आप सिम 1 लगा सकते हो और सिम 2 या फिर एसडी कार्ड लगा सकते हो। अब यार अगर मैं बात करूँ IR सेंसर की तो आपको Poco X2 में देखने को मिलेगा, जिससे आप इजीली कोई भी एसी या टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और ये काफी कूल फीचर है। ये आपको Samsung Galaxy M31s में देखने को नहीं मिलेगा। आपको दोनों में 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा और दोनों ही USB Type-C को सपोर्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट देना चाहूंगा। अब यार यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी दिखी गई होगी। मेरे ख्याल से अगर आपको Samsung Galaxy M31s थोड़ा सा सस्ता 1-2 हज़ार हो जाता तो और ज्यादा इसकी वैल्यू फॉर मनी हो जाती, पर यार ठीक है, अब इन्होंने कंपनी ने जो प्राइस रखी है इट्स ओके। आपको मैं बता दूं Poco X2 तो पहले 15-15.5 का ही लॉन्च हुआ था, पर अब ये आके 17.5 हो चुका है। तो प्राइसिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपने कंपैरिजन देख लिया है, अब अगर बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में तो सारा खेल आपके प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। आपकी क्या प्रायोरिटी है, इसी के बेसिस पे एक बेस्ट फोन आपके लिए डिपेंड करता है। कोई फोन ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा नहीं होता, सब आपकी प्रायोरिटी का खेल है। तो अगर आपकी एक प्रायोरिटी ऐसी है कि आपको एक बेटर डिस्प्ले चाहिए, आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि नॉन चाइनीज हो, जिसका ब्रांड वैल्यू हो, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका जो बैटरी बैकअप हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो यार आपको अनडाउटेडली Samsung Galaxy M31s के साथ में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसको अगर आप हाथ में लो तो बहुत ही प्रीमियम फील है, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका जो चिपसेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपको गेमिंग में कहीं पे भी दिक्कत ना आए, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि बहुत स्मूथली रन करे, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट है और आपके चाइनीज होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ता हो, तो यार आपको Poco X2 के साथ जाना चाहिए। आई होप मैंने आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो मैं इसी तरह के और कंपैरिजन करूं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए इतना ही।